विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 2 विषय प्रकृति की रचना, पंचभूतों का विस्तार एवं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। महर्षि पराशर मैत्रेय से कह रहे हैं, भगवान विष्णु ही समस्त सृष्टि के आधार हैं। उनकी माया से उत्पन्न हुई प्रकृति 3 गुणों वाली होती है, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों से सृष्टि की विविधता उत्पन्न होती है। सबसे पहले उत्पन्न हुआ महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि। यह वह शक्ति है जिससे चेतना और विचार की उत्पत्ति होती है। महत्त्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, मैं की भावना। अहंकार से उत्पन्न होते हैं 3 प्रकार: सात्विक अहंकार, मन और इंद्रियां; राजस अहंकार, क्रिया, शक्ति और ऊर्जा; तामस अहंकार, पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति। इंद्रियां और मन एक विशिष्ट तत्व है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, वाणी, गुदा, जननेंद्रिया। ये सभी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं। पंचमहाभूत 5 तत्व तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं: आकाश, ईथर, स्पेस; वायु, एयर; अग्नि, फायर; जल, वाटर; पृथ्वी, अर्थ। इन पंचमहाभूतों से संपूर्ण जगत का भौतिक स्वरूप बनता है। इन भूतों से जुड़ी होती हैं तन्मात्राएं, सूक्ष्म गुण जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। उदाहरण: आकाश शब्द, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, जल रस, पृथ्वी गंध। अब जब पंचमहाभूत और तन्मात्राएं तैयार हो गईं, तो भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर स्थित थे और चारों ओर देखकर सृष्टि की रचना में असमर्थ महसूस कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने तप, ध्यान और तप द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर सृष्टि की रचना का ज्ञान प्रदान किया। भगवान पराशर समझाते हैं कि ये 3 गुण सत्व, रज, तम ही समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। सत्व प्रकाश, शांति, ज्ञान; रज क्रिया, इच्छा, परिवर्तन; तम आलस्य, जड़ता, अज्ञान। प्रत्येक जीव, हर कार्य, हर पदार्थ इन्हीं गुणों के प्रभाव में है। अध्याय का सारांश: प्रकृति से महतत्व और अहंकार की उत्पत्ति। अहंकार से मन, इंद्रियां, पंचमहाभूत और तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने तप द्वारा सृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया। त्रिगुणों के माध्यम से सृष्टि की गति और विविधता। अध्याय 2 समाप्त। अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा जी किस प्रकार सृष्टि की क्रमवार रचना करते हैं और जीवों, लोकों और प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है। यदि आप इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें।